Good morning guys, welcome once again ASCAS English class. Dear student, just we are talking about direct indirect speech. Dear हमने according to bar सारणी के अनुसार कौन सा टेंस किस में चेंज होता है इसके बारे में हमने बात की. प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल कवर हो गए एकदम. फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करना स्टार्ट कर दिया. डियर स्टूडेंट, हमने छोटी छोटी सेंटेंस से लगाकर हमने पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन विभिन्न प्रकार के सेंटेंस के बारे में विस्तार से हमने लर्निंग की. आई होप यू आर लर्निंग बेटर फ्रॉम माई एवरी वीडियो. डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल talk about the next point. You know already that according to bar it is present perfect tense. We will change into past perfect tense. So please let's start our work. According to bar, dear student, हम सारणी के अनुसार विभिन्न प्रकार के आए हुए टेंसेज को किस प्रकार से बदला जाता है उसकी हम लोग नॉलेज ले रहे हैं. डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली फॉर योर स्कूल लाइफ बट आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in your every competition exam too. Dear student, our topic is direct indirect. Direct indirect, direct indirect speech. दूसरा नरेशन के नाम से जाना जाता है. नरेशन. डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत जो अपना टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना. ध्यान से देखना, आज का जो अपना टॉपिक होगा डायरेक्ट में आया हुआ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. मैं एकदम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको रिपोर्टेड वर्ब जो है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला जो भाग है, डियर स्टूडेंट, अगर आपको उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दिखाई दे तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? कीप इन माइंड, वी मस्ट चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट. तो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करेंगे? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इट इज नो इफेक्ट ऑन दिस हेल्पिंग वर्ब. वी मस्ट टेक ओनली हैड विथ बोथ कंडीशन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. Dear student, please keep it this pattern in your mind if you want to change the present perfect tense to past perfect tense. Please keep it in your mind. Has, have, verbs third form. Had, verbs third form. For example, आइए हम लोग उदाहरण से समझें कैसे होगा, कैसे बदलेंगे, क्या होगा. इजी करते हैं आपके लिए एक एग्जाम्पल. रोहित
रोहित said to Rohit said to me Rohit said to me I have eaten food. Rohit said to me. Look this. Rohit said to me. What is this? It is reporting verb. It is reporting verb. Why is it reporting? Because it is out of the inverted commas, and I have already told you, when we find any sentence out of the inverted comma, dear student, it is reporting verb. And when we find any sentence inside of the inverted commas, it is reported speech. Dear Rohit said to me, रोहित ने मुझसे कहा, I have eaten food, मैं खाना खा चुका हूँ. रोहित ने मुझसे कहा, मैं खाना खा चुका हूँ. अब मैं किसी थर्ड पर्सन को बात कर रहा हूँ कि रोहित ने मुझे कहा था कि वो खाना खा चुका था. जो मैं किसी और को कह रहा हूँ वो इनडायरेक्ट है, और किसी ने मुझे कहा वो डायरेक्ट बात हुई थी, और फिर मैंने किसी और को कहा वो इनडायरेक्ट है. तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाए. इनडायरेक्ट, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट लुक हाउ टू वी विल चेंज द रिपोर्टिंग verb here. Said to. Focus on this point. Said to. Dear student, when it occurs in said to, then we must think about it is past tense. So we will change the tenses inside of the reported verb. But when we find here sees and will say the present simple indefinite tense, then we do not need to change tenses in reported verb. I have explained it many times, dear student, but here said to. So we will convert it Rohit told me. रोहित ने मुझसे कहा. Rohit told me. And which we will connect, we will use here? Yes, dad. What? Dad. Dear student, अब अंदर की तरफ जाएंगे हम. दरवाजा खटखटाएंगे. आई की छोटी पकड़. आई की छोटी पकड़. फेस देख इसका. कौन से पर्सन में आता? फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट. बेल बजाओ. बजा दी. कौन बाहर आया? रोहित. थप्पड़ मार एक रोहित को. क्या बना? ही. क्यों बना? क्योंकि ये पुरुष है. रोहित इज मेल हियर. ही कन्वर्ट्स इन ही. ही इज द प्रोनाउन ऑफ एनी पर्सन, ओनली मेल. अब हम बात करेंगे कि टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे. आई हैव ईटन फूड. मैं खाना खा चुका हूं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस will change into past perfect tense. Then past perfect में कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो
चाहे प्लूरल हो। डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, दोनों के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इट इज नो इफेक्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। हैड थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट था, हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई हैं, तो ही हैड ईटन और फूड का फूड आ जाएगा और फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, वेरी इजी, आई थिंक you are understanding better from my teaching and my every video। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। रोहित said to me, रोहित ने मुझसे कहा, I have eaten food, मैं खाना खा चुका हूँ। रोहित told me that, I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास गया, रोहित पुरुष हैं इसीलिए ही आया। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलने का रूल मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया था। हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हेड है, थर्ड फॉर्म दी हुई है और फूड का फूड दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर लर्निंग बेटर फ्रॉम मी। जस्ट आई वांट टू गो अहेड एंड आई वांट टू गिव यू होम असाइनमेंट फॉर योर बेटर लर्निंग। टेक इट। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, हर टेंस यानी कि जो मैंने सारणी में लिखवाए आपको, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम एक प्रोनाउन चेंज वाली बात कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा इस टेंस में ही, किस प्रकार से हम प्रोनाउंस को भी चेंज करते हैं पर्सन्स को सन सूत्र के अनुसार। डियर, एक मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। नीता said to her, you have given me a book. Look this sentence very carefully. Dear student, when you will see this sentence very carefully, then you will find subjective always here in starting. Anything else is subject here, given this indicator of the tense present perfect here, but me is person's pronouns here। Dear student, अब सब कुछ चेंज होगा, मैंने आपको बोल दिया था, जो पर्सन से संबंधित होता है वो सब चेंज होता है। तो कैसे, आइए हम लोग इनडायरेक्ट में समझें। नीता टोल्ड मी, नीता टोल्ड हर, यहाँ पे हर है, नीता सेड टू, टोल्ड में बदल गया, नीता टोल्ड हर डैट। डियर स्टूडेंट, ओपन द गेट, पकड़ो यू को, यू की चोटी पकड़ लीजिए। यू कौन से पर्सन में आता, सेकेंड पर्सन। अकॉर्डिंग टू सन फॉर्मूलाज, सेकेंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट। बेल बजाओ, बजा दी, दरवाजा खोलो, खोल दिया, कौन आया, हर, थप्पड़ मारी, क्या बना, सी। नीता टोल्ड हर डैट सी। अब टेंस को चेंज करो, हैड, थर्ड फॉर्म यूं क्यों आएगी, गिवन। अब मी पर आकर रुक जाओ, मी को ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, ये बना है आई माई मी,
सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान से देखो, मी किस में आता है? ऑब्जेक्टिव में आ रहा। मी किससे बना है? मी आई से बना है। आई कौन से पर्सन में आता है? आई फर्स्ट पर्सन में आता है। कहाँ जाएगा? नीता के पास। नीता कौन है? लड़की है। सी, हर, हर। सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था तो ऑब्जेक्टिव लेना है, यानी गिवन हर ए बुक। डियर स्टूडेंट, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी कहा था कि सर मुझे ये ऑब्जेक्टिव वाला समझ में नहीं आया। आई होप टुडे यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल फ्रॉम मी इट एंड आई होप इट इज क्लियर नाउ। हो गया, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही दिमाग लगाने वाली बात है। मी बना आई से, आई गया यहाँ पे, मी को देखो ध्यान से, पता लगा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आइए, नीता लड़की है, सी, हर, हर। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लेना है। इट इज क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने आज का अपना जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिया। आइए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। लीजिए, टेक इट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट। Sanjay said to Vijay. Sanjay said to Vijay, I have gone to market. Sentence number 2. Nisha said to me, Nisha said to me, you have taken my new dress. Sentence number 3. Sentence number 3. Sentence number 3. Rohit said to Sanskar, inverted comma, she has given me a pen. Dear student, 4 sentence. Nilesh said to him, you have asked me about her. Dear last and final sentence, just I am giving here, tag it. Sentence number 5. Neetu said to him, they have come on the time. Okay dear student, I have given you 5 sentences here
for your better learning, and if you do it correctly, then you will increase your knowledge day by day. If you have any trouble and query, then please contact to me in my personal WhatsApp number and give me your queries and problems. I will solve it soon. Thank you very much watching my video. Have a nice day. Thanks a lot.